नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, 5 या 7 या 10 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। मुद्दा है पहलवानी पे, आपके बाहुबल पे, आपकी शरीर की देखभाल पे, जिम पर, अखाड़े, एक्सरसाइज, कुछ ये चीज़ है। अब हम थोड़ा सा भूतकाल में चलते हैं। हम जब बचपन में जाते थे जिम में या अखाड़े में, हम जिम की बात करते हैं सर, क्योंकि ये मुद्दा पूरा जिम पे ही, जो जिम का आजकल माहौल चल रहा है उस पर है ये। हम जब जिम में जाते थे तो वहां पे कुछ ऐसा होता था कि लोहे का ज्यादातर सामान होता था, डंबल हो गए, प्लेट हो गए, राड वगैरह जो कुछ होता था। तो अगर हमारा पैर भी लग जाता था तो हमको कहा जाता था, जो हमारे बड़े थे उस टाइम पे, कि भाई ऐसे नहीं, इनका आप सम्मान करो, जिम का सम्मान करो, एक्सरसाइज का सम्मान करो। बहुत से जिम ऐसे थे जहाँ पे हनुमान जी को पूजा जाता था। जिम में एंटर होते थे तो हनुमान जी की मूर्ति रहती थी। श्रद्धा, भाव, भक्ति, ये आप धर्म मत लगाइए इस चीज में। मैं सिर्फ पे बात क्या कर रहा हूँ, पहले आप पूरी सुन लीजिए। तो उसमें एक माहौल ऐसा बन जाता था कि भाई ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जो हम अपनी सेहत बना रहे हैं या अपनी सेहत को ठीक करने के लिए जो हम जिम में एंट्री ली हमने, इसमें माहौल कुछ ऐसा बन जाता कि हम एक्सरसाइज को करें और दिल से करें। तो वो कुछ माहौल ऐसा था। लेकिन अभी क्या हुआ कि मेरे को 2-4 दिन पहले कुछ मेरा दिमाग सा खराब होगा और मैंने सोची कि ये थोड़ी सी जो मेरी टमी है, मेरा पेट, इसको अंदर करने के लिए मैं जिम में जाऊंगा। तो मैं एक जिम में चला गया, किसी दोस्त के साथ चला गया मैं। तो वहां पे अंदर घुसने के बाद मैंने जो माहौल देखा, वो माहौल बहुत विपरीत था। वहां पे लगभग 8 या 10 तो मेंबर ऐसे थे जो फोन पे अपनी वीडियो बना रहे थे। कोई कहीं पे डांस कर रहा है, कोई कहीं पे कुछ कर रहा है। सोशल मीडिया पे भी आप देखते होंगे कि जिम का क्या बना दिया है इन्होंने। मैं ज़्यादा डीपली जाऊंगा तो उसमें मेरी भाषा बहुत गलत हो जाएगी, जो मैं करना नहीं चाहता। लेकिन आप सोचिए, क्या आप अपने बच्चों को अगर जिम में भेजते हो तो क्या आप ऐसे माहौल के अनुरूप आपका बच्चा एक्सरसाइज कर सकता है? आपका बच्चा वहां से क्या संस्कार लेके आएगा? जिम, एक्सरसाइज, मेहनत, क्या सोच के जाते हैं और वहां पर मिलता क्या है? पहले तो जो ये जिम वगैरह है इस चीज के लिए बदनाम हुए कि भाई यहाँ पे जो इनको केमिकल टाइप डाइट दी जाती है वो इनको बगैर ज्ञान के दी जाती है, उससे अच्छे अच्छे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। तो ये तो काफी सालों से चली आ रही है ये बहस। जिम वाले इस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं हम सही हैं, लेकिन पब्लिक में जो साइड इफेक्ट दिखते हैं वो अलग चीज चलती है। ये बहस बहुत लंबी है, ये चलती रहती है। लेकिन अब दूसरी बहस ये है, क्या जिम के जो भी संयोजन करता है या जो भी निर्माता है, जो भी है, क्या उनको इन चीजों पे बंदिश नहीं लगानी चाहिए? अब मैं और थोड़ा सा डीपली जाता हूँ। मान लीजिए आपका 20 साल का या 18 साल का लड़का जिम में जाता है एक्सरसाइज करने के लिए, आपके पैसे लेके। आपने उसको पैसे दे दिए, आप उसको डाइट दे रहे हो, आप सोच रहे हो यार हमारा तो फर्ज पूरा होगा और बच्चा वहां से बढ़िया संस्कार और बढ़िया सेहत लेके आएगा, हमारा बच्चा और बुराइयों से बच गया। लेकिन वहां जाने के बाद जो छिछोरापंथी जिम में होती है, आजकल की लड़कियां भी जिम में सिर्फ वो एक छिछोरापंथी ही करने के लिए जाती है। इनके सबूत देने की मेरे को जरूरत नहीं है। आप अपना फोन उठाओगे, आपको छिछोरापंथी तुरंत दिखेगी थोक के भाव में। इसको ये कहते हैं कि हम मॉडर्न हैं, हम 21वीं सदी के हैं, हम 22वीं सदी के हैं, हम बहुत मॉडर्न हैं। ये कौन सा मॉडर्न बना है? तो आपका बच्चा गया और वो 3-4 घंटे में वापिस आया, तो ये छिछोरापंथी देख के क्या वो बच्चा या उसके संस्कार
सुरक्षित हैं। समझिए आप इन बातों को। जिम वाले जो होते हैं वो सीधे सीधे दुकानदारी पे आ गए कि भाई आप यहाँ पे आइए, अगर 4 या 5 या 10 लड़कियाँ ऐसी आ गई एक जिम में कि जो ये छिछोरी हरकत करती हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक लड़कों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये एक तरह से हमारे जवान बच्चे पे, हमारे जवान बच्चों पर गाड़ी है सीधे के सीधे। तुम्हारी ये हैसियत है, औकात ये है तुम्हारी, हम उन लड़कियों को फ्री एडमिशन देंगे लेकिन उनका पैसा तुमसे वसूल करेंगे, सीधे हम तो दुकानदारी करेंगे बस। तो ये जो छिछोरापंथी चल रही है, आपके संस्कार, आपकी सेहत कहाँ जाएगी आप सोच सकते हो। अब मानता हूं उन घरानों पर जिनकी लड़कियां जिम में जाती हैं और ये उल्टी सीधी वाहियात की हरकतें करती हैं। मैं थोड़ा और खोल के बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा जन्म ज्यादातर गांव के आदमी ही देखते हैं, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए मैं अपनी जुबान को थोड़ी सी बंद करके रखता हूँ। मैं एक लिमिट में ही बातें करता हूँ। लेकिन मैं उन पेरेंट्स से पूछना चाहता हूँ कि उनकी लड़कियां जब जिम में जाती है, ये छोटे 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 कपड़े पहन के, जितना छोटा मैंने कह दिया इससे भी छोटे कपड़े पहन के, तो क्या आपको दिखता नहीं? आपकी आंख फूट गई या आपकी माथे की शर्म खत्म होगी, या आप खुद ये चाहते हो कि आपकी लड़की चाहे कुछ भी करे, कुछ भी करे, लेकिन चाहे वो ऑनलाइन पैसे आने चाहिए, फेसबुक से पैसे आने चाहिए, इंस्टाग्राम से पैसे आने चाहिए, यूट्यूब से पैसे आने चाहिए, शॉर्ट बना के पैसे आने चाहिए, नाच के पैसे आने चाहिए, या कुछ भी करके पैसे आने चाहिए, तो आप समझिए आपकी सोच कितनी गिर चुकी है। क्या पैसा ही सब कुछ होता है? नेम और फेम के चक्कर में आज की पीढ़ियां कर क्या रही है? सोचिए इस बात को और समझिए। अगर आपके घर से भी ऐसा कोई वायरस है, लड़के द्वारा या लड़की द्वारा, तो उसको रोकने का फर्ज सबसे पहला आपका बनता है। आजकल अगर एक लड़के के लिए लड़की देखने के लिए चले जाएं तो बहुत मुश्किल है। जैसे कि भूसे में सुई ढूंढने का काम होता है, वैसा कुछ काम हो जाएगा उदाहरण के तौर पे, कि लड़की का इस टाइप का सिस्टम ऑनलाइन ना हो, और उससे जो भी थोड़ी बहुत लड़कियां हैं जो अपनी शराफत की जिंदगी और सही मायने में ढंग की जिंदगी जी रही है, उन पर भी उंगली उठनी शुरू हो जाती है। तो आप सोचिए हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, और अपने बच्चों को हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे कंट्रोल नहीं होंगे, आप कंट्रोल करना चाहोगे तो बहुत होंगे। हमारे बुजुर्ग भी कंट्रोल करते थे। संस्कार ही सब कुछ है, संस्कार ही सब कुछ है। इस बात को समझें और अपने बच्चों को थोड़ा संस्कार दें, उनको समझाएं कि संस्कार की असली कीमत होती क्या है। नमस्कार दोस्तों।